नमस्कार। स्वागत है आपका भोजपुर जीएस एकेडमी के डेली करेंट अफेयर प्रोग्राम में। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के बारे में। अभी हाल में भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था की रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये फ्रांस के साथ ये समझौता हुआ है। भारत और फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। इस रोड मैप के दायरे में समुद्री व्यापार, नौसेना उद्यम, मत्स्य पालन, समुद्री प्रभाव की और वैज्ञानिक अनुसंधान, एकीकृत समुद्री पर्यावरण, पर्यटन, अंतर्देशीय जलमार्ग और नागरिक समुद्री मुद्दों पर सक्षम प्रशासन के बीच सहयोग शामिल होगा। इस समझौते को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और फ्रांस के विदेश मंत्री जीन यवेस ले ड्रियन के बीच रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस पर हस्ताक्षर किए गए। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये के.एन. राघवन को नियुक्त किया गया है। भारतीय रबड़ बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के.एन. राघवन को इंटरनेशनल रबड़ स्टडी ग्रुप का नया अध्यक्ष चुना गया है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय रबड़ स्टडी ग्रुप प्राकृतिक और सिंथेटिक रबड़ उत्पाद और उपभोग करने वाले देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के सदस्य देशों में कैमरून, आइवरी कोस्टा, यूरोपीय संघ, भारत, नाइजीरिया, रूस, सिंगापुर और श्रीलंका है। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह की स्थापना 1944 को की गई थी और इसका मुख्यालय सिंगापुर में है और वर्तमान में इसके महासचिव साल्वाटोर पिनिजेटो हैं। अभी हाल में आंध्र प्रदेश के मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया। वह आंध्र प्रदेश सरकार में किस मंत्री के पद पर थे? तो ये उद्योग मंत्री के पद पर थे। आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री मेकापति रेड्डी का 50 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। वे आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के आत्माकूर विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रह चुके हैं। यह आंध्र प्रदेश सरकार में उद्योग मंत्री के साथ साथ वाणिज्य और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी थे। किस देश ने अपने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत की है? तो ये जापान। आपके ऑप्शन है जापान। अभी हाल में जापान ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत की है। इस हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को ईस्ट जापान रेलवे कंपनी ने टोयोटा और हिटाची कंपनी के साथ मिलकर बनाया है। यह एक बार हाइड्रोजन भरने के बाद 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 140 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। अभी हाल में अमेरिका ने किस देश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये रूस पर लगाया है, क्योंकि अभी रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। अभी हाल में अमेरिका ने रूस के द्वारा यूक्रेन पर सैन्य कार्रवाई के मद्देनजर रखते हुए रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। आर्थिक प्रतिबंध वह होते हैं जो किसी देश के व्यापार को बंद कर देते हैं। अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय शुल्क में बढ़ोतरी, बैंकों के माध्यम से होने वाले वित्तीय लेन देन के रोक में कमी और कंपनी तथा व्यक्तिगत खाते को सील कर दिया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध इसको कहते हैं। आपको बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के काल में जब हम लोग 1998 में परमाणु परीक्षण किए थे, तो अमेरिका सहित कई यूरोपीय देश ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया था। अभी हाल में हर घर जल जीवन मिशन के तहत 100वां जिला किस राज्य का बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश का बना है। हिमाचल प्रदेश का 100वां जिला जल जीवन मिशन के तहत बना हुआ है। जल जीवन मिशन ने देश भर के 100 जिलों के हर घर में नल पानी उपलब्ध कराने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला
जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पाने वाला जिला बना गया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 तक देश के हर घर में नल का साफ पानी उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है। अब देखते हैं ये पूरा होता है कि नहीं। अभी हाल में भारत अपना पहला आईआईटी केंद्र किस देश में स्थापित करेगा? तो ये यूएई में करेगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भारत एवं व्यापार समझौते के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के बाहर पहली अपनी शाखा स्थापित करेगा। दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक प्रगति के नए युग की शुरुआत करने के एजेंडे के साथ आयोजित एक आभासी शिखर सम्मेलन में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बात करते हैं आज के प्रश्न के बारे में। अभी हाल में किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है संजीव सन्याल, राजीव कुमार और संजीव कुमार, इनमें से कोई नहीं। अभी हाल में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? आपके ऑप्शन है नीना गुप्ता, टीना गुप्ता, सीमा गुप्ता और रीमा गुप्ता। अभी हाल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने शतरंज में किस प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी को हराया है? आपके ऑप्शन है मैग्नस कार्लसन, एलेक्जेंडर ग्रिश्चुक, ऑप्शन सी फेबियानो करुआना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन तीनों प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और ऐसे ही करेंट अफेयर और जीएस फाउंडेशन लेक्चर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुर जीएस एकेडमी को और हमें फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। मिलते हैं अगले दिन के करेंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।